नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल वर्ल्ड्स ज्ञान में। अगर आप भी हैं हिंदू तो कमेंट में जय हिंदू जय भारत जरूर लिखें और ऐसे ही ज्ञान की बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से कर्म करने से मनुष्य के लिए मोक्ष के द्वार खुलते हैं। तो चलिए जानते हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है कि जो पृथ्वी पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होती है। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के पश्चात स्वर्ग और नरक लोक जाता है। कहा जाता है जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। मनुष्य को अच्छे कर्म उसके लिए मोक्ष के द्वार खोलते हैं। मोक्ष प्राप्ति का अर्थ होता है जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। जब मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है उसके बाद उसे मृत्यु लोक पर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए हर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें करने से मनुष्य के मृत्यु के कष्ट कट जाते हैं। उसे इस लोक के बाद स्वर्ग में स्थान मिलता है। मनुष्य जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। हिंदू सनातन धर्म में एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। शास्त्रों में एकादशी व्रत की महिमा बताई गई है। एकादशी व्रत के विषय में उल्लेख मिलता है। यदि कोई मनुष्य निष्ठा और नियम के साथ एकादशी व्रत करता है तो उसे जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। रामचरितमानस का पाठ बहुत ही पुण्यकारी है। इसलिए मनुष्य को रामचरितमानस का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। रामचरितमानस भगवान राम के विषय में लिखा गया है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी चौपाइयाँ केवल वाक्य या शब्दों की माला नहीं है, बल्कि ये मृत्यु के पश्चात भी मनुष्य को भव पार कराती है। रामचरितमानस के पाठ से मृत्यु समय का कष्ट कम होता है और मनुष्य इस लोक के बाद उच्च लोक की प्राप्ति करता है। दोस्तों, भक्ति का मार्ग मनुष्य के लिए मोक्ष की प्राप्ति के द्वार खोलता है, परंतु भक्ति प्रथा लगन से होनी चाहिए। भक्त पूरी तरह से स्वयं भी भगवान की शरण में सौंप दे। सांसारिक बातों से कोई मोह ना रखे, ये मार्ग अत्यंत कठिन होता है। दोस्तों, आचरण और कर्म ये दो चीजें हैं जिसके अनुसार मनुष्य मृत्यु के बाद मोक्ष नरक या स्वर्ग का भागीदार बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कर्म को सबसे ऊपर बताया है। व्यक्ति को भाग्यदारी बनकर कर्मदायी बनना चाहिए। अच्छा और सात्विक आचरण एवं अच्छे कर्मों के द्वारा ही व्यक्ति इस जन्म मरण से बंधन से मुक्त हो जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने 20 आचरणों के बारे में बताया है। अतः आप गीता का पाठ करके इस मार्ग पर चल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।